इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई ब्रांड लोगों को इमोशंस को यूज करके और हाफ ट्रूथ को दिखा करके अपनी ही बिजनेस स्ट्रैटेजी के दम पर अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकता है। तो वीडियो पूरा हो जाने के बाद में आप खुद नीचे कमेंट में बताइएगा क्या ये कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी थी या फिर उसने लोगों के बारे में सोचा। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि उड़ान कंपनी जो कि एक B2B मार्केट प्लेस है, उसने पार्ले जो कि पार्ले जी बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर घसीट लिया। तो देखते हैं कि क्या था ये पूरा इंसिडेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि उड़ान है क्या। उड़ान एक B2B मार्केट प्लेस है जो कि FMCG प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करता है और डायरेक्टली रिटेलर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। और एक नॉर्मली FMCG कंपनी कैसे ऑपरेट करती है इसको भी समझते हैं। जैसे पार्ले जी एक मैन्युफैक्चरर है, बिस्किट ये मैन्युफैक्चर करती है, ये प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये प्रोडक्ट जाएगा होलसेलर्स के पास में, होलसेलर्स से जाएगा रिटेलर्स के पास में और फिर ये डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में पहुंचेगा। अब उड़ान कंपनी चाहती थी कि डायरेक्टली पार्ले जी बिस्किट्स को उसके मैन्युफैक्चरर से खरीद कर रिटेलर्स को प्रोवाइड कर दे, मतलब बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन दोनों को एक गायब करना चाहती थी। इससे देखा जाए तो दोनों कंपनी के लिए ही फायदा है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो खत्म हो जाएगा और साथ ही में उड़ान को भी उसके अंदर कुछ कमीशन मिलेगा। बट पार्ले कंपनी ने इस चीज के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई पार्ले जी बिस्कुट चाहिए तो ओपन मार्केट से आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हो, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब सारा मुद्दा यहीं पे आ गया कि ये एक लोगों की हेल्प करना है, इस 5 रुपए के बिस्किट ने हजारों लोगों की जॉब्स बचाई है, या फिर एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। इस चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी कंपनी को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कंप्लेन फाइल करनी होती है तो कुछ पॉइंट्स तो होने चाहिए ना जो कि वो उसके सामने रख रही है। तो उड़ान ने कहा कि पार्ले जी के लिए जो रिलेवेंट मार्केट है वो है मार्केट फॉर ग्लूकोज बिस्किट्स इन इंडिया, और पार्ले कंपनी इस मार्केट का 83% ओन करती है। और क्योंकि ये उड़ान कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए मना कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। और पार्ले जी जो है ये मस्ट स्टॉक आइटम है, एक बेसिक प्रोडक्ट है जो कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर होना ही चाहिए। अब इसी पॉइंट को काउंटर करते हुए पार्ले ने जवाब दिया कि इसके लिए जो रिलेवेंट मार्केट है वो मार्केट फॉर स्वीट बिस्किट्स इन इंडिया ये है। और उन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया जिसके हिसाब से पार्ले का उसके अंदर कोई डोमिनेंस नहीं है मार्केट में, मतलब पार्ले एक सब्सटेंशियल मार्केट शेयर ओन नहीं करता, जैसे कि उड़ान ने कहा कि ये 83% ओन करता है। दोनों की बात को सुनते हुए CCI ने कहा कि जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसके हिसाब से इस रिलेवेंट मार्केट कैटेगरी के अंदर पार्ले सिर्फ 27% ओन करता है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि ITC, पतंजलि, क्रीमिका, ब्रिटानिया, तो ये सब भी कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं पार्ले जी को। और अगर बात रही कि ये प्रोडक्ट उड़ान के प्लेटफॉर्म पे होना ही चाहिए, मस्ट स्टॉक आइटम है, तो उसके लिए CCI ने ये ऑब्जर्व किया कि इसके नहीं होने से बिस्किट्स कैटेगरी के अंदर उड़ान के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। अब उड़ान ने कुछ और दूसरे पॉइंट्स भी कहे, उसको भी देख लेते हैं। उड़ान ने कहा कि पार्ले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को धमका रहा है कि अगर उन्होंने उड़ान के साथ में बिजनेस डील की तो वो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर देंगे, जैसे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक एजेंसी के साथ में किया। और साथ ही में कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई कंपनी डील करने से मना कर दे, मतलब रिफ्यूजल टू डील, या फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट बनाए कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे थ्रू बिक सकता है और किसी के थ्रू नहीं, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट माना जाएगा। अब इस चीज के ऊपर पार्ले ने कहा कि हम लोग किसके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं ये हमारी चॉइस है, सिर्फ आकर कोई हमें कहे कि मुझे प्रोडक्ट दे दो और हम उसको दे दें, ये चीज जरूरी तो नहीं है। साथ ही में पार्ले ने कहा कि अगर उड़ान को हमारे पार्ले जी बिस्किट चाहिए तो ये ओपन मार्केट में कहीं से भी खरीद सकते हैं, हम हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर रोक नहीं लगा रहे कि उसको उड़ान के साथ में डील नहीं करनी। इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके CCI ने कहा कि पार्ले के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उड़ान को अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे ही ट्रीट करे। और साथ ही में पार्ले जी का एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना अच्छा है कि पार्ले जी प्रोडक्ट्स पैन इंडिया अवेलेबल है, तो सिर्फ उड़ान प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होने से ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये किसी तरीके से सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात रही कि उड़ान ने कहा कि पार्ले ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर की एजेंसी को कैंसिल कर दिया क्योंकि उसने उड़ान के साथ में डील की। इस चीज के ऊपर CCI ने कहा कि ये डेट्स को घुमाए ना, क्योंकि जब उड़ान ने CCI में कंप्लेन की उसके पहले ही पार्ले ने अपने उस एजेंसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, तो वो भी कोई रिलेवेंट फैक्ट नहीं रह जाता। अब उड़ान के पास में और कुछ नहीं बचा, तो उड़ान ने कहा कि अगर कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ करके पार्ले जी सर्च करता है तो उसको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता, इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। इस चीज के ऊपर पार्ले ने कहा कि मुझे उड़ान के बिजनेस मॉडल के ऊपर ही भरोसा नहीं है, जो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल हमने बनाया है, जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने तैयार किया है, उतना इफेक्टिवली उड़ान नहीं कर पाएगा।
और साथ ही में जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए सक्सेसफुल हैं। और अगर उड़ान जैसी कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में ऑपरेट कर रही है, अगर ये किसी कारण से बंद हो जाएगी तो ना पार्ले कंपनी अपने प्रोडक्ट्स उड़ान के थ्रू बेच पाएगी, और क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट्स फाइनल कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और क्योंकि उड़ान कंपनी ऑलरेडी इतने लॉस में ऑपरेट कर रही है तो हो सकता है ये कंपनी बंद भी हो जाए। अब अगर इस पूरे इंसिडेंट को देखा जाए तो इसमें पता चलता है कि पार्ले ने अपने बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा सोचा है। पर हर कोई इसको इसी तरीके से मार्केटिंग कर रहा है कि पार्ले ने लोगों का भला सोचा, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर है उनका फायदा सोचा। हाँ, हो सकता है ये कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अब आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नीचे कमेंट के अंदर बताइएगा कि कौन से बिजनेस के बारे में आपको केस स्टडी चाहिए। साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। और अगर आप इसी तरह के बिजनेस केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना आपके लिए एकदम फ्री है, बट इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह की केस स्टडीज आपके लिए लाता रहूं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैंने मीशो के ऊपर एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई है, जिसको आप ऊपर यहाँ पे आई बटन में चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या फिर आप किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस तरीके से स्पॉन्सर एड चलाए जाते हैं, किस तरीके से रीटारगेटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है और प्योरली हिंदी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।